पूजूं मातु सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे ना शेष, जड़ता रहे ना शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 320 से आरंभ करते हैं। गुरु गुरतिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फेरे हरस विस्मय सहित, आए पर्णन केत। सिया राम। गुरु जी वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी आश्रम पर आए। वेदा कीन्ह सन्मानी निषादो, चले हृदय बड़ विरह विषादो। कोल के रात भिल्ल बनचारी, फिरे फेरे जोहार जोहारी। वेदा कीन्ह सन्मानी निषादो, चले हृदय बड़ विरह विषादो। कोल के रात भिल्ल बनचारी, फेरे फेरे जोहारे जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज गुह को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील और वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर कर के लौटे। प्रभु सिया लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सनेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु सिया लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सनेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। श्री भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी माता सीता जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेह अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना।
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेह अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर श्री भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव बहुत ही उदास हो गए। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेह अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर श्री भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव बहुत ही उदास हो गए। बेबोध बेलोकी दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर ना खरोसो। बेबोधो बेलोकी दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर ना खरोसो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही अथवा दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। सानुज सिया समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सियाराम। सानुज सिया समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सियाराम। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बुहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, श्री भरत जी और महाराज जनक जी, सारा समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी के ब्रह में विह्वल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयहु, शोभा सर बिनु भोजन गयहु। उतरे देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। जमुना उतर पार सब भयहु, शोभा सर बिनु भोजन गयहु। उतरे देव सरी दूसर वासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी पार करके उतरे, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम माता गंगा जी पर उतरकर गंगा पार श्रृंगबेरपुर में हुआ। वहां पर राम सखा प्रभु श्री निषाद राज जी ने सब सुप्रबंध कर दिया। जमुना उतरे पार सब भयउ, शोभा सर बिनु भोजन गयहु। उतरे देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु।
पहले दिन सभी लोग माता यमुना जी पर उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम माता गंगा जी पर उतरकर अर्थात गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां पर राम जी के सखा निषाद राज गुह ने सब सुप्रबंध सब व्यवस्था कर दी। सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी के स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। महाराज जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सभी लोग अयोध्या जी जा पहुंचे। महाराज जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामाल को संभालकर सौंपे सचिव गुर भरत राजू। तेरहुत चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंपे सचिव गुर भरत है राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। महाराज जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को सजाकर तथा मंत्री गुरुजी तथा श्री भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की राजधानी श्री अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियाराम। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। जय सिया राम।